दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सहपरिवार के साथ आना ही होगा। अर्पिता अपनी ननंद सुरभि को फोन पर कहती है। तभी सुरभि उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर अर्पिता ने फोन रख दिया। इधर सुरभि पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सुरभि अपने मायके गई हुई थी। सुरभि को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर चले गए हैं। माँ सुरभि के गले लगकर रो रही थी। तब सुरभि बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सुरभि कई दिन तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बात होती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सुरभि ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो सुरभि को दिखी। तभी सुरभि को माँ बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा हो तो भाभी को बोल दो बना कर दे। सुरभि हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम ही लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। सुरभि अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सुरभि माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। अर्पिता माँ के कमरे में आकर सुरभि को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सुरभि उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। अर्पिता बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। अर्पिता स्पष्ट रूप से बोली, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ऐसे सुरभि अपनी भाभी को कहती है। इस पर अर्पिता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सुरभि को साफ तरीके से समझ आ गया कि अर्पिता को यह बात पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, सुरभि माँ को बोली। उतने में अर्पिता बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर अर्पिता वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सुरभि की प्लेट पर ही था। यह देखकर सुरभि सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सुरभि ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सुरभि ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सुरभि वहीं पर थी और सुरभि माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सुरभि जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सुरभि ने अपने भाई मयंक को पूछा। वह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। मयंक गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला, तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ पर खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सुरभि ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सुरभि उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सुरभि
सुरभि को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सुरभि अकेली ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने अर्पिता और मयंक की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सुरभि दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, अर्पिता सुरभि को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अर्पिता सुरभि को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उनके मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होंगी? सोच कर देखो। एक बार जब आज आपने पकवान का ढेर लगाया है, माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएंगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सुरभि चिढ़कर अर्पिता से बोली। तभी वहाँ पर मयंक भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। सुरभि यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे अर्पिता और मयंक की गर्दन शर्म से झुक गई। माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है।